गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के आज के इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, आज हमने फिर चित्रकला के कुछ बेहतरीन इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य का कला से संबंधित जो है आपकी कंपटीशन रही हो, किसी भी राज्य के टीचर के लिए कला की भर्ती के लिए आप अगर एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो आप तैयारी में बेहिचक रहिए। आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, जितने इस वीडियो इस चैनल के द्वारा जाते हैं। दूसरी बात ये कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो ही देखने से आप क्लियर होंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें रखे गए हैं। और तीसरी बात ये मित्रों कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। उन्हें जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है, उनको भी जोड़िए, आपके ही हेल्प से जुड़ेंगे। ठीक है मित्रों। और एक बात और करें, इस बात शुरू करते हैं आपको इस क्वेश्चन को। तो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। शाम को 6 बजे टेलीग्राम पे एक प्रश्न रोजाना मैं डालता हूं और आपको वोट के रूप में वोट मांगता हूं उस प्रश्न के उत्तर का, और उसके अच्छे खासे रिस्पांस भी हमारे आते हैं। तो वो डेली आपको 6 बजे के बाद मिलता है, तो वो आपको रोजाना मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम में लोगों में एएमयू क्लासेस सर्च मारिएगा, यही लोगो मिलेगा, आपको टेलीग्राम मिलेगा। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं विशाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। विशाल जी जो राजस्थान से हैं, राजस्थान के बूंदी ज़िले से हैं, और उनकी बुक भेजी हुई आज मुझे प्राप्त हो गई। इसके लिए थैंक यू विशाल जी कि आपने मुझे हेल्प दिया, और उस बुक के सहारे से और सारे क्वेश्चनों को जो है पुटअप करूँगा, और उससे जो है राजस्थान के बच्चों को और बाकी बच्चों को हेल्प मिलेगा। तो थैंक्स अगेन विशाल जी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अजंता के चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस गुफा में चित्रित हैं। अजंता गुफा में एक चित्र है, माता पुत्र यानी यशोधा और राहुल, यही चित्र है जिसका नाम है माता पुत्र चित्र है यशोधा और राहुल का। तो वो कौन सी गुफा में है ये पूछ रहा है पहला प्रश्न। गुफा संख्या 17 में है, 16 में है, 10 में है या 9 में है। ठीक है। तो पहला प्रश्न, रात के 8 बजे का ये वीडियो डेली चलता है आपके अपने चैनल एमयू क्लासेस पे डेली। तो जो नए हैं वो जान ले कि डेली ये क्लास चलती है रात 8 बजे। तो पहले प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा 17। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र चित्र यशोधा और राहुल का है जो चित्र है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि अजंता की गुफा संख्या 17 में माता और पुत्र जो चित्र चित्रित है उनमें किनका चित्र है। तो यशोदा का और राहुल का चित्र है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि द बाथ चित्र किसने चित्रित किया। द बाथ, ये चित्र किसने चित्रित किया है। पाल सेजा ने, वान गो ने, डेविड ने या माने ने। तो पाश्चात्य कला का वो कौन कलाकार है जिसने द बाथ चित्रित किया है। और इसका उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स लूँगा। एक कमेंट्स हमारे फीमेल का था कि सर जो है पाश्चात्य शैली से भी कुछ क्वेश्चन जो है कराइए, क्योंकि पाश्चात्य शैली के क्वेश्चन जो है टीजीटी 21 में आए थे। तो बिल्कुल 2021 के टीजीटी में 12 क्वेश्चन पाश्चात्य से आए थे। तो हमने एक दो वीडियो डाला भी है, शायद आप देख लीजिएगा, उसका फोल्डर भी अलग है बना हुआ मेरे प्लेलिस्ट में। और आगे भी मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ जो पाश्चात्य से संबंधित, उसको मैं डालूंगा। दूसरा कमेंट्स मैं लेना चाहूँगा। दूसरा कमेंट्स एक और कोई फीमेल थी, उनका था, उन्होंने कहा था कि सर राम किंकर बैच सिलेबस में तो नहीं है लेकिन उनका प्रश्न आता है। तो सिलेबस में तो पाश्चात्य भी नहीं है लेकिन टीजीटी के, लेकिन फिर भी उसमें प्रश्न 12 आए थे। तो सिलेबस में नहीं है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सिलेबस में जो नहीं है, अगर वो कला का पेपर है तो कला संबंधित प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, कला से संबंधित होने चाहिए बस। ठीक है, तो आपको उस तरह से तैयार रहना पड़ेगा, ना कि सिलेबस पे डिपेंड रहना पड़ेगा सिर्फ। तो चलिए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा पाल सेजा। द बाथ चित्र किसने चित्रित किया। पाल सेजा ने चित्रित किया। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। पूछ रहा है किस किसी भी वस्तु के धरातल का गुण कहलाते हैं। किसी वस्तु का जो धरातल होता है उसका गुण क्या कहलाता है। तान, कला, चित्र या पोत। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 यही पूछ रहा है। और इस बार भी हमने 20+ प्रश्नों की सीरीज ली है, और इसमें से टोटल कितने आप सही करेंगे, टोटल इस 20+ में से ये आप खुद चेक करिएगा। तो चलिए,
तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा कि किसी भी वस्तु के धरातल का गुण जो है वो क्या कहलाता है। तो मित्रों वो कहलाता है पोत। क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपका 4 और प्रश्न का पूछना है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पूरा नाम है, और वो कहाँ है? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में है, पटना यानी बिहार में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है। इनमें से खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है पब्लिक कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का हमारा जवाब जो होगा वो हो जाएगा पटना बिहार। कहाँ है? पटना जो बिहार है वहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न का पूछना है कि अजंता की चैत्य गुफा थी, जो अजंता की चैत्य गुफा थी वो आमोद प्रमोद का स्थान था, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, स्नान स्थल था, या पूजा उपासना का स्थान था। यानी प्रश्न का सीधा सीधा कहना यह है कि अजंता में जो चैत्य गुफा हमको मिली, जिस गुफा को हम लोग चैत्य गुफा कहते हैं, तो जो चैत्य गुफा है उसमें कौन से तरह का काम किया जाता था? आमोद प्रमोद वाला स्थान रखा गया था, या बौद्ध भिक्षु जो रहते थे उनके लिए रहने का वो जगह था, या नहाने का जगह बनाया गया था, या पूजा उपासना का। तो मित्रों पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या बनाया जाएगा था? पूजा उपासना के स्थल को हम अजंता के चैत्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है लिथोग्राफी की खोज किस सदी में हुई थी? लिथोग्राफी की खोज किस सदी में की गई थी? 19वीं सदी में, 14वीं सदी में, 20वीं सदी में, या 13वीं सदी में? ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है और इसका पूछना है कि लिथोग्राफी खोज की किस सदी में की गई थी। तो टेलीग्राम का कमेंट्स अब हम लोग लेंगे। टेलीग्राम पे जो हमने प्रश्न पूछा था कल शाम को, कल हमने थोड़ा लेट कर दिया प्रश्न को डालने में, और वो थोड़ा दिमाग से उतर गया इसलिए थोड़ा लेट गया, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। प्रश्न क्या था कि ययाति श्रृंखला में जो कुल 13 मूर्तियां बनी हैं, ययाति श्रृंखला ए रामचंद्रन की बनाई हुई जो थी उसमें 13 मूर्तियां हैं, वो 13 मूर्तियां किस चीज़ की बनी थी? तो आप लोगों ने वोट दिया ही होगा और उसमें ब्लू टिक भी लग रहा होगा कि कौन सा आंसर सही है। तो मित्रों उसका आंसर सही था कांस्य। कांस्य की बनी हुई है वो जो कुल 13 मूर्तियां हैं ययाति श्रृंखला में, वो सभी कांस्य की बनी हुई हैं ए रामचंद्रन के द्वारा। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा, यानी इस छठे प्रश्न का जो है हमारा जवाब हो जाएगा डी 18वीं सदी। क्या होगा? 18वीं सदी में लिथोग्राफी की खोज कौन सी सदी में हुई थी? 18वीं सदी में हुई थी मित्रों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 को देख लीजिए। ये प्रश्न तो आप खुला प्रश्न है, ये तो कहना ही नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। प्रश्न संख्या 7, अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 27, 30, 29 या 28? टोटल नंबर ऑफ केव कितने हैं अजंता के, यही पूछ रहा है आपसे। तो मित्रों ड्रॉप करते जाइएगा आंसर। कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, चाहे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फिर इस कमेंट्स बॉक्स में कहीं भी करिएगा। आपका एमयू क्लासेस सभी कमेंट्स देखता है, और जिस कमेंट्स में आप सवाल करते हैं उस सवाल का जवाब अगले वीडियो में या फिर वहीं अगर हो तो वहीं टेक्स्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बात क्लियर बता दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाएगी क्लियर दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा बी 30। ठीक है, अजंता में गुफाओं की संख्या है 30। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका है ये 8वां। प्रश्न का कहना है पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके। ध्यान दीजिएगा, पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण तो किया लेकिन वो जिस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके वो कला क्या मुगल रेखाएं थीं,
अजंता की रेखाएं थीं, राजपूत रेखाएं थीं, या इनमें से कोई नहीं थी। तो 8वां प्रश्न हमारा यही कह रहा है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये। और डीएसएसबी का कई लोगों ने पेपर दिया था, और डीएसएसबी के पेपर में एक कमेंट्स कल आज था, वर्षा या ऐसे कुछ करके था, वी से नाम था उनका, और वो बताया कि सर मैंने 107 क्वेश्चन डीएसएसबी में किया आपके वीडियो से हेल्प से, और जनरल मार्क में होने की वजह से कट ऑफ जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं, जो बॉर्डर तक जा के जो है मिस कर जा रहे हैं एक बार में, दूसरी बार में वो मिस नहीं होंगे। बस रेगुलर पढ़ना जारी रखिएगा, बंद मत करिएगा। यकीन मारिए 107 कल 117 होगा और आपको सेलेक्ट करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा, यानी 8वें प्रश्न का हमारा जवाब होगा अजंता की रेखाएं। पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण तो किया, लेकिन जिस कला के गौरव तक वो नहीं पहुंच सके वो था अजंता की रेखाएं। कमेंट में कमेंट आप करना है कि इसमें एक शब्द है पुनरुत्थान स्कूल। तो जो पुनरुत्थान स्कूल था वो कौन से शैली के स्कूल को कहा गया, कहा किस समय के स्कूल को पुनरुत्थान स्कूल कहा गया, ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने उससे संबंधित प्रश्न पढ़ाए हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है, गांधार शैली का मुख्य विषय क्या था। जो गांधार शैली थी उसका मुख्य विषय क्या रहा, मतलब कलाकारी का विषय क्या रहा। जैन धर्म से संबंधित रहा, हिंदू धर्म से, या सभी रहे, या बौद्ध धर्म से संबंधित रहा। तो किस तरह से संबंधित रहा जैन से गांधार शैली का मुख्य विषय। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित रहा गांधार शैली का मुख्य विषय। 10वें पे चलें, आइए प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे है। 20+ प्रश्नों की सीरीज आज भी चल रही है एएमयू क्लासेस पे, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर पहली मर्तबा देख रहे हैं, बेल आइकन के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय से, और कोई भी सवाल हो तो आप हमको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कई वीडियो में, इस पर भी मैं जो है आपका मोबाइल नंबर एक बार और लिख देता हूँ, देख लीजिए आप, और इस पर आप कभी भी व्हाट्सअप करके अपने सवाल को मेंशन कर दीजिएगा, जब भी मैं देखूंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, ये हमारा सवाल है अगला, यानी प्रश्न संख्या 10 का पूछना है। जो प्रकाश की मात्रा है सबसे अधिक किस रंग में होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, तो उसकी मात्रा सबसे अधिक, यानी प्रकाश में सबसे अधिक किस रंग की मात्रा होती है। ठीक है, पीला की, नीला की, लाल की, या सफेद की। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश के कौन से रंग में सबसे क्लियर या साफ दिखाई देता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पीला। क्या होगा? पीला। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीला में। प्रश्न को चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि पीला जो है वो सबसे अधिक, ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से किस रंग में सबसे अधिक प्रकाश की मात्रा होती है, तो पीले रंग में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। प्रश्न का कहना है, चित्र टोरोसो के कलाकार कौन है। टोरोसो जो चित्र है उसके कलाकार इनमें से कौन है? सुधीर रंजन खस्तगीर, अवतार सिंह पवार, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट। इन चारों में से वो कौन सा आधुनिक कलाकार है जिसका चित्र है टोरोसो। ठीक है, तो टोरोसो जिस आधुनिक चित्रकार का चित्र है वो है मित्रों सुधीर रंजन खस्तगीर। कौन है? सुधीर रंजन खस्तगीर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछ रहा है, कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य थे के.एन. मजूमदार थे, असित कुमार हल्दर थे, नंदलाल बोस थे, या E.B. हैवल साहब थे। कोलकाता जो कला स्कूल है
उस विद्यालय के प्रधानाचार्य इनमें से कौन रहे? ठीक है, तो मित्रों 12वें प्रश्न का हमारा जवाब होगा के एन मजूमदार। क्या होगा? के एन मजूमदार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। ये प्रश्न संख्या 13 है और पूछ रहा है कि लोथल की खुदाई कब हुई थी? लोथल जो आपका इस समय गुजरात में है, उसकी खुदाई कब हुई थी? 1952 में, 1951 में, 1953 में या 1950 में? इनमें से वो कौन सा सन है जिस सन में लोथल की खुदाई हुई थी? तो मित्रों लोथल की खुदाई 1953 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम, इन एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है मैट, ग्लास, जेल या ये सभी? एक्रिलिक जो रंग हैं उनके लिए जो माध्यम है, यानी एक्रिलिक रंगों का प्रयोग जो करना है हमको, उसका माध्यम क्या है? ये तीनों हैं या ये सभी हैं, ये पूछ रहा है। तो ड्रॉप करिए फटाफट आंसर, कमेंट्स करिए। आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो, आपका एजुकेशन कला से संबंधित कोई भी, चाहे किसी भी राज्य के आप हों, अगर आपके अंदर सवाल है तो हम देंगे उसका जवाब। बस आपको सवाल करना है, वीडियो को पूरा देखना है और रेगुलर देखना है, तभी आप अपने आप को, जिस बॉर्डर पे आके आप बार बार रुक रहे हैं उस बॉर्डर को प्लस करना है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा, यानी 14 नंबर प्रश्न का जवाब होगा ये सभी। मैट, ग्लास और जेल ये तीनों एक्रिलिक रंगों में माध्यम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है आपसे, अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार एस.एच. रजा, भूपेन खक्कर, यामिनी रंजन राय या रविंद्र रेड्डी। कौन सा वो आधुनिक कलाकार है जो अपने समलिंगी प्रेम संबंध के अवैध तस्वीरों के लिए प्रसिद्ध रहा? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें से वो जो कलाकार है, उनकी जो तस्वीर है, जो उनकी चित्रकारी है, जो उनकी कला की चित्रकारी है, उनको आप देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल आएगा। उन्होंने जो है जो चित्र बनाया है उसमें पूरे जो है विदाउट कपड़ा जो है चित्रकारी की है उन्होंने, और उस चित्र को देख के आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल आएगा कि कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन उसे भी एक पहचान दिया गया और बहुत ही अच्छी जो है चित्रकारी भी की है। मैंने देखा है, आप कला के स्टूडेंट के नज़रिए से अगर उसे देखेंगे तो उसको बनाने वाले ने गजब का बनाया है, बस ये जान लीजिए। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा भूपेन खक्कर। बी राइट आंसर होगा 15 नंबर सवाल का, यानी 15वां प्रश्न है ये कि अपने समलिंगी प्रेम तस्वीरों, अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार जो हैं वो भूपेन खक्कर हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कि आर.बी. साखलकर हैं छायाकार, एक अभिनेता, एक मूर्तिकार या कला समीक्षक, यानी कला इतिहासकार कह लीजिए। आर.बी. साखलकर इनमें से किस रूप में पहचाने जाते हैं? यह है प्रश्न संख्या 16 और प्रश्न संख्या 16 का बस इतना ही पूछना है कि साखलकर साहब किस रूप में जाने जाते हैं। तो मित्रों साखलकर साहब को जानते हैं हम कला इतिहासकार के रूप में। किस रूप में? कला इतिहासकार के रूप में, और इनकी कला संबंधित बुक भी जो है मार्केट में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या आपका है मित्रों ये 17 नंबर। ठीक है,
17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आया। यानी बंगाल शैली के जो चित्रकार थे नंदलाल बसु, उनके कलाकार जीवन में, यानी जब वो कलाकारी के दौर में चल रहे थे, उस समय उनका मुख्य परिवर्तन इनमें से कौन से चित्र को देखने के बाद आया था? बाघ की गुफा चित्र को देखने के बाद, बादामी की गुफा चित्र को देखने के बाद, अजंता की भित्ति चित्र को देखने के बाद, या एलिफेंटा की मूर्तियों को देखने के बाद? इनमें से किसको देखने के बाद बंगाल शैली के मशहूर चित्रकार नंदलाल बसु जी के जीवन में परिवर्तन आया? बस इतना ही प्रश्न पूछ रहा है ये, और इस प्रश्न का जवाब होगा अजंता भित्ति चित्र को देखने के बाद। अब प्रश्न में बदलाव करता है और प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछता है आपसे कि अजंता भित्ति चित्र को देखने के बाद निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन में परिवर्तन आया? ठीक है, अजंता भित्ति चित्र देखने के बाद निम्न में से किस कलाकार के जीवन में मुख्य परिवर्तन आया? तो नंदलाल बोस। बस प्रश्न को ऐसे ही उल्टा कर देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आइए 18 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछ रहा है, 18वां प्रश्न, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो लखनऊ में है इस समय, उसके जो पहले भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में हम किसे जानते हैं? नंदलाल बसु को जानते हैं, हरिहर लाल मेड़ को जानते हैं, ललित मोहन सेन को जानते हैं, या असित कुमार हल्दर को जानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है ये? प्रश्न संख्या यह है आपका मित्रों 18। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का उत्तर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या होगा। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असित कुमार हल्दर। क्या होगा? असित कुमार हल्दर। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे असित कुमार हल्दर साहब। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था ये कि पहले भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में असित कुमार हल्दर को निम्न में से किस कला महाविद्यालय का प्रधानाचार्य बनाया गया? प्रश्न समझ गए आप? पूछता आपसे, पहले भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में असित कुमार हल्दर जी को निम्न में से किस कला महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का। ठीक है, आइए 19 नंबर प्रश्न का जिक्र करते हैं अब हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न हमारा पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम वादी कलाकारों में से एक है वसली कंडीशी, विल्फ्रेडो लैम, पॉल क्ले या कार्ल आरे। इसमें से कौन है जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम वादी कलाकारों में से एक, यानी न्यूनतम वादी कलाकारों में से सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा एक कलाकार है, ये पूछ रहा है बस। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न का बस इतना ही पूछना है और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा कार्ल आरे। कौन है? न्यूनतम वादी कलाकारों में कार्ल आरे सबसे महत्वपूर्ण एक है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। प्रश्न कह रहा है आपसे, KCS चित्रकार थे बड़ौदा स्कूल के, यानी बड़ौदा के प्रगतिशील कलाकार समूह के थे वो चित्रकार, चोलामंडल कलाकार समूह के थे, या बंगाल कलाकार, यानी इनमें से किस ग्रुप के थे KCS चित्रकार? ठीक है, यानी KCS पनिकर साहब जो थे वो एक चित्रकार थे, लेकिन कौन से कलाकार समूह ग्रुप के चित्रकार रहे वो, इसमें से ये पूछ रहा है बस। ठीक है, ये 20वां प्रश्न है आपका और इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा मित्रों चोलमंडला कलाकार समूह। चोलामंडल कलाकार समूह के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं KCS पनिकर साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या आपका 21 है। 20
प्लस प्रश्नों की सीरीज में अब आप 20+ के आगे शुरू किए हैं जाना, और आपको आज फिर से देखना है कि टोटल में से कितना राइट हुए आप। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा है? सुजाता है, विंडो, मदर टेरेसा या धनेश्वरी? कौन है? कमेंट्स करना है आपको फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कि एम.एफ. हुसैन द्वारा की गई इनमें से चित्रकारी कौन सी है। तो एम.एफ. हुसैन द्वारा मित्रों जो चित्रकारी की गई है इसमें से वो चित्र है मदर टेरेसा का। इसका मदर टेरेसा का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 है। कह रहा है कि अवतार सिंह पवार संबंधित हैं इंस्टॉलेशन से, मूर्तिकला से, टेक्सटाइल या चित्रकला। यानी अवतार सिंह पवार साहब इनमें से किस टाइप के कला के रूप में पहचाने जाते हैं, मतलब किस तरह के कार्य में जो है वो क्या थे, निपुण थे, ये पूछ रहा है बस। किस तरह के कार्य में निपुण थे अवतार सिंह पवार? तो मित्रों अवतार सिंह पवार जो थे वो मूर्तिकला में निपुण थे। किसमें? 22वां प्रश्न है, राइट आंसर बी, मूर्तिकला में निपुण थे। अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार थे, कहने का मतलब यह है। 23वां प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न का कहना है कि मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। मृणालिनी मुखर्जी हैं वो, डीपी बोस, समीर मंडल, अमृता पटेल। 23वां प्रश्न का कहना है आपका यही। और 23वां प्रश्न का हमारा अगर जवाब देखा जाए तो मुझे उम्मीद है कि मेरा उत्तर देने से पहले कमेंट्स में ड्रॉप कर देते होंगे आप लोग उत्तर, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा समीर मंडल। मुंबई में स्थित ये कलाकार है जिनका नाम है समीर मंडल, अपनी जलवण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था ये कि समीर मंडल, आधुनिक कलाकार समीर मंडल निम्न में से किन कृतियों के लिए पहचाने जाते हैं? तो जलवण कृतियों के लिए। ठीक है। आइए 25वां प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है। सॉरी 25वां कह रहे हैं, 24 नंबर प्रश्न। नंबर 24 प्रश्न है ये 20+ प्रश्नों की सीरीज का। राजा कृपाल पाल 1678 से लेकर 1731 स्थित का इनका समय काल रहा, कि पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। प्रमुख संरक्षक के रूप में राजा कृपाल पाल को कौन सी संरक्षण के रूप में जानते हैं, यानी किस तरह के स्कूल का संरक्षक राजा कृपाल पाल ने अपने समय में पहाड़ी चित्रों में से किया था? पुच्छ स्कूल, गुलेर स्कूल, बसोहली शैली या कोई नहीं? देखिएगा कोई नहीं था ये। ठीक है। तो राजा कृपाल पाल ने पहाड़ी चित्रों में जिस शैली को संरक्षण दिया उस शैली का नाम क्या है? बस इतना ही प्रश्न नंबर 24 को पूछना है। और मेरे ख्याल से इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स कर चुके होंगे मेरे उत्तर से पहले। बसोहली शैली। बसोहली शैली पहाड़ी चित्रकला का वो शैली था जिसको राजा कृपाल पाल ने संरक्षण दिया, प्रमुख। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका 25, और प्रश्न का पूछना है 25वां। लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? लखनऊ जो आपके उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी है, उसका चित्र किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन ने, एच राजा ने, यानी एच राजा, मदन लाल नागर, पिंटू सेन। लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? तो मित्रों लखनऊ का चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम है मदन लाल नागर। कौन है? मदन लाल नागर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है शांति निकेतन में, यानी 26 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का यानी ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों को प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तय मेहता है वो, अकबर पद्मसी,
जोगेन चौधरी या अतुल डोडिया। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है ये। पूछ रहा है कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, जो कलकत्ता में शांति निकेतन है कला स्कूल, वहाँ पे एक कलाकार थे जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करते थे अपनी आकृतियों को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो वो कलाकार कौन थे जिनको ये महारत हासिल थी लेखनी और स्याही का उपयोग करने में अपने कला में? तो मित्रों, वो कलाकार थे जोगेन चौधरी। कौन थे? जोगेन चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27, 20+ प्रश्नों की सीरीज का 27वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्धि है मांडू की, यानी मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चित्रकारी के लिए, जैन चित्रकारी के लिए, इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए, या बौद्ध भित्ति चित्र के लिए? किस तरह के चित्रकारी के लिए मांडू प्रसिद्ध है? तो मित्रों, मांडू जो है वो प्रसिद्ध है आपका जैन चित्रकारी के लिए। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जैन चित्रकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो मांडू प्रसिद्ध है। ठीक है, उल्टा कर देगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बैक टू बैक बेहतरीन 20+ प्रश्नों की सीरीज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। और इस 28 प्रश्न में से कितने आपके सही गए कमेंट्स जरूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने स्पीड में हैं और कितनी तैयारी में हैं। आखिरी प्रश्न का पूछना है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया बाघ गुफा चित्रकला का चित्र, बुद्ध लघु चित्र चित्रित किया गया, अजंता चित्रकला चित्रित किया गया, या जैन लघु चित्र चित्रित किया गया? प्रश्न का सिर्फ इतना ही पूछना है कि जो कालकाचार्य कथा है ग्रंथ और जो कल्पसूत्र है, ये जो दोनों ग्रंथ हैं, उसमें जो चित्र चित्रित किया गया है वो किससे संबंधित चित्र उसमें चित्रित किया गया है? ये बस कहना, संबंधित कह रहा है, मतलब किस टाइप के चित्र उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे उस ग्रंथ में। तो मित्रों, आखिरी प्रश्न का जो हमारा जवाब होता है वो होता है जैन लघु चित्र। किसके? कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया जैन लघु चित्र संबंधित ज्यादातर चित्र। तो प्रश्न ऐसे भी आपसे कह सकता था वो कि जैन लघु चित्र निम्न में से किस ग्रंथ में चित्रित किया गया? दोनों दे सकता है, कोई एक दे सकता है, लेकिन दोनों एक साथ अगर देगा तो कहेगा दोनों सही है, या फिर दोनों एक साथ दे के एक सही मानेगा तो नहीं होगा, एक ही कोई देगा इसमें से। तो जैन लघु चित्र निम्न में से किस ग्रंथ में चित्रित किया गया? तो कालकाचार्य कथा या कल्पसूत्र, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आती है तो हम तो सिर्फ आपसे इतना ही कहते हैं कि लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक आम आदमी जो और देखता है, जो जुड़ते हैं, वो लाइक देख के ही लगता है कि आपने कितना उसको पसंद किया। और आपके शेयर करने से बाकी लोग जो है ज्वाइन हो जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं। हम तो कह देते हैं बस कर दीजिए, यही उम्मीद रखते हैं कि आप कर रहे होंगे। और कमेंट्स जो आपके जाते हैं तो उस कमेंट से भी पता चलता है, जब आप लोग उसमें अच्छे कमेंट्स करते हैं कि सर आपके क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत बेहतरीन रहे, ये प्रश्न अच्छा रहा, ये प्रश्न ऐसा रहा, तो वो चीज़ भी जो है देख के जो है बाकी लोग को समझ में आ जाता है, स्टूडेंटों को, कि हाँ बेहतरीन चीज़ें इस पर मिलती हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, चारों बातें हैं मित्रों, ये आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना इसका जो है सपोर्ट हमारे लिए, हेल्प के लिए करते हैं। तो चलिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई लोग जुड़े हुए हैं वो हमारी बिल्कुल हेल्प करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ आज आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।